क्या टीम इंडिया के अंदर कुछ पक रहा है? क्यों मोहम्मद शमी और अजीत अगरकर के बीच माहौल इतना गर्म है? 20 दिन में 3 बयान और अब सवाल है कि क्या सब कुछ ठीक है टीम इंडिया के अंदर? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद ऋतु। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के उस मुद्दे की जिसने हर क्रिकेट फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद शमी बनाम अजीत अगरकर विवाद पर। दोनों ही अपने अपने रोल में बड़े नाम है। एक भारत का सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज और दूसरा टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर। लेकिन पिछले 20 दिनों में दोनों के बीच जो बयानबाजी हुई है उसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात करेंगे उस दिन की 25 सितंबर जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ था। फैंस को उम्मीद थी कि मोहम्मद शमी टीम में जरूर लौटेंगे, लेकिन नाम ही नहीं आया। और जब मीडिया ने पूछा शमी कहां है तो चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि शमी के बारे में कोई नई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने हाल में ही ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, उन्हें ज्यादा मैच खेलने की जरूरत है। यानी साफ तौर पर अगरकर ने शमी की फिटनेस और गेम टाइम पर सवाल खड़े कर दिए। तभी से फैंस के मन में सवाल उठने लगे, क्या शमी और सिलेक्शन कमेटी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? अब बढ़ते हैं 14 अक्टूबर की तरफ। शमी भी चुप नहीं रहे, उन्होंने सीधे तौर पर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी पर तंज कस दिया। शमी ने कहा कि मुझसे किसी ने भी मेरी फिटनेस को लेकर बात नहीं की। अगर मैं 4 दिन का रणजी मैच खेल सकता हूं तो 50 ओवर का क्यों नहीं खेल सकता? और आगे उन्होंने कहा कि अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं एनसीए में होता, रणजी नहीं खेल रहा होता। तो दोस्तों ये बात भी सही है। यानी शमी ने एक तरफ से साफ कर दिया कि वह पूरी तरह फिट है और सिलेक्शन कमेटी ने बिना बात किए और बिना जाने उन्हें बाहर रख दिया। और यह बयान आते ही क्रिकेट फैंस में तूफान मच गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर शमी और सिलेक्टर वार जैसे ट्रेंड चलने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। तीसरा मोड़ आया जब अजीत अगरकर ने हाल में ही एक इवेंट में दोबारा जवाब दिया। अगरकर ने कहा कि अगर वो फिट होते तो वो टीम में होते। मेरा फोन सभी खिलाड़ियों के लिए हमेशा चालू रहता। अगर उन्होंने कुछ कहा तो मुझे उनसे शायद कुछ बात करनी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे। अब ये बयान सुनकर हर कोई सोचने लगा कि कौन सही बोल रहा है। अगर शमी फिट नहीं थे तो उन्होंने रणजी क्यों खेला, और अगर फिट थे तो वो फिर टीम इंडिया से बाहर क्यों हैं? क्रिकेट में फिटनेस की रिपोर्ट आमतौर पर एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी चाहती है। अगर किसी खिलाड़ी को वहां भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन शमी खुद कह रहे हैं कि वो एनसीए में नहीं बल्कि रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप तो है ही। और दोस्तों ये गैप सिर्फ सिलेक्टर तक सीमित नहीं लगता, बल्कि अब खिलाड़ी और सिलेक्टर के बीच भरोसे का मामला बन चुका है। शमी की बातों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है और अगरकर के जवाब में भी सख्ती भी। लेकिन असली नुकसान तो टीम इंडिया का हो रहा है, क्योंकि अब जब ऑस्ट्रेलिया टूर सामने है जहां 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेले जाना है तो भारत को अपनी बेस्ट गेंदबाजी यूनिट चाहिए थी। और बिना शमी के ये बॉलिंग अटैक अधूरा सा लग रहा है। मोहम्मद शमी ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए जो प्रदर्शन किया है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में वो सबसे बड़े मैच विनर रहे थे। उनकी रिवर्स स्विंग, लाइन लेंथ और विकेट रेटिंग एलबीटी भारत की ताकत है। ऐसे में अगर ये खिलाड़ी भी टीम इंडिया से बाहर बैठे तो सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई में कुछ ठीक नहीं है टीम इंडिया के अंदर, या फिर ये कमेंट्री सिलेक्शन वाली पॉलिटिक्स चल रही है? दोस्तों इस पूरे मामले में एक चीज तो साफ कर दिया कि टीम इंडिया में सिर्फ परफॉर्मेंस ही काफी नहीं है, बल्कि कभी कभी कम्युनिकेशन और साझेदारी भी जरूरी होती है। देखना यह होगा कि आने वाले हफ्तों में शमी और अगरकर इस गलतफहमी को सुलझाते हैं या फिर यह विवाद और गहराता है। आपकी राय क्या है? क्या शमी के साथ नाइंसाफी हो रहा है या अजीत अगरकर का फैसला सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।